एक दिन राम न्याय सभा में मामलों का निपटारा कर रहे थे। सभी मामले निपटाने के बाद राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण जरा बाहर जाकर देखो, कोई न्याय चाहने वाला प्रार्थी हो तो उसे आदर सहित यहाँ ले आओ। लक्ष्मण ने आदेश पाते ही न्याय सभा के बाहर आकर देखा तो उन्हें कोई व्यक्ति नहीं दिखा, क्योंकि वे खुद जानते थे कि धर्म शासित राज्य में कोई न्याय का प्रार्थी कैसे हो सकता है। उन्होंने राम को सूचित किया कि कोई भी प्रार्थी नहीं है। लक्ष्मण का जवाब सुनने के बाद राम जी विहंसे और बोले, एक बार और जाओ और प्रार्थी की तलाश करो। लक्ष्मण पुनः द्वार पर आए तो बाहर एक कुत्ते को बैठा देखा। लक्ष्मण को देखकर कुत्ता खड़ा हो गया और रोने लगा। लक्ष्मण ने कुत्ते से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? निडर होकर मुझसे कहो। कुत्ता बोला, मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ राम जी से कहूँगा। आप कृपया कर मेरा संदेश प्रभु को पहुँचा दीजिए। लक्ष्मण ने कुत्ते की बात सुनी और श्री राम से कुत्ते की पूरी बात सुनाई। श्री राम ने अपनी न्याय सभा में कुत्ते को फरियाद सुनाने की अनुमति देकर लक्ष्मण को उसे बुलाने भेजा। लक्ष्मण कुत्ते के पास पहुँचे और प्रभु के सामने अपनी बात रखने को कहा। प्रभु की सहमति मिलने के बाद कुत्ते ने लक्ष्मण से कहा कि देवता के मंदिर में जो राजा के भवन में और पंडित के घर में हम जैसे जीवों का प्रवेश निषिद्ध है, ऐसे में मैं वहां नहीं जा सकता। राम साक्षात शरीरधारी धर्म है, वे सत्यवादी हैं, रण में दक्ष और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर है। इसलिए लक्ष्मण जी, आप प्रजापालक श्री राम को कह दीजिए कि उनकी आज्ञा के बिना मैं उनके न्याय मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहता हूँ। लक्ष्मण वापस श्री राम के पास आकर कहा, हे प्रभु, आपके आदेश से मैं बाहर प्रार्थी को तलाशने गया था। एक कुत्ता बाहर खड़ा है और आपके समक्ष उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, फरियादी कोई भी जाति या योनि का क्यों न हो, उसे शीघ्र ले आओ। श्री राम की आज्ञा पाकर कुत्ता उनकी न्याय सभा में आ गया। प्रभु राम ने देखा कि उसका सिर घायल है और रक्त बह रहा है। श्री राम कुत्ते से बोले, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम्हें जो कुछ कहना है बिना डरे कहो। कुत्ता प्रभु राम से बोला कि अज्ञानतावश मैंने कोई चूक की हो तो मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप क्रोध न करें तो मैं अपनी व्यथा आपसे कहूँ। श्री राम ने कहा, तुम निडर होकर कहो, तुम्हारी जो भी इच्छा है पूरी की जाएगी। कुत्ते ने भगवान श्री राम की न्याय सभा में अपनी व्यथा कथा कहनी प्रारंभ की कि मैं एक भिक्षुक परमन के घर में रहता हूँ। उसने ही बिना किसी अपराध के मेरा सिर फोड़ दिया। श्री राम ने द्वारपाल को उस भिक्षुक ब्राह्मण को बुलाने भेज दिया। आते ही उस भिक्षुक ब्राह्मण ने प्रभु श्री राम को प्रणाम कर पूछा कि उसे किस कारण से दरबार में बुलवाया गया है। श्री राम ने उस ब्राह्मण से प्रश्न किया, तुमने इस कुत्ते को क्यों मारा? इसने ऐसा क्या किया जो तुमने इसका सिर फोड़ दिया? ब्राह्मण ने कहा, हाँ, मैंने क्रोध में इस कुत्ते को मारा है। मैं भिक्षा के लिए घूम रहा था और भिक्षा का समय निकल गया था। यह गली के बीचों बीच बैठा था। मैंने कई बार इसे हटने को कहा, तब यह गली के एक छोर में ऐसी जगह खड़ा हो गया जिससे मेरी राह रुक गई। मैं भूखा था, इसलिए क्रोध में मैंने इसे मार दिया। अब आप मुझे जो भी दंड देना चाहते हैं दे दें। श्री राम ने सभासदों सहित अपनी न्याय सभा के सदस्यों से पूछा कि इस ब्राह्मण को क्या दंड दिया जाए। सभी ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार दंड द्वारा ब्राह्मण अवध्य है। न्याय सभा ने श्री राम को ब्राह्मण के बारे में खुद निर्णय लेने को कहा। यह मामला भी एक पशु और मानव के बीच है।
इस पर कोई निर्णय सुनाना आसान नहीं है। अब प्रभु आप ही निर्णय लें कि इस पर क्या किया जाए। सभासदों की बात सुनकर राम ने इस बारे में कुत्ते को ही दंड का सुझाव देने की बात कही। उन्होंने कुत्ते को पूछा, ब्राह्मण ने तुम्हें डंडा मारा तो तुम क्या दंड देना चाहते हो? कुत्ते ने कहा, भगवान, इसे कालंजर का मठाधीश बना दिया जाए। कुत्ते की बात सुनकर भगवान राम मुस्कुरा दिए और मुस्कुराते हुए कुत्ते से पूछा, इस ब्राह्मण ने तुम्हें डंडा मारा, बदले में तुम इन्हें मठाधीश बनाना चाहते हो। मठाधीश बनने से इनकी बहुत सेवा होगी, काफी चेले बन जाएंगे। इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? कुत्ता बोला, मैं भी पूर्व जन्म में मठाधीश था, मुझसे कुछ गलत काम हुआ। आज मैं कुत्ते की योनि में हूँ और लोगों के डंडे खा रहा हूँ। यह ब्राह्मण भी मठाधीश बनेगा, फिर कुत्ते की योनि में जाएगा, फिर लोगों के डंडे खाएगा, तो इसकी सजा पूरी हो जाएगी। कुत्ते की राय सुनकर भगवान राम मुस्कुराए और उन्होंने ब्राह्मण को वही सजा सुना दी जो कुत्ते ने सुझाई थी।